उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 41 श्रद्धालुओं की जान चली गई। सबसे ज्यादा जानें केदारनाथ यात्रा के दौरान गईं। इस घटना ने सरकारी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। हालांकि इसके पीछे कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल हेल्थ सर्विसेज का है, जो यात्रियों को समय और संबंधित स्थान पर उपलब्ध नहीं हो सकी। दरअसल कोविड रिपोर्ट को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई। यात्रियों के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इस मुद्दे पर देश भर से आने वाले यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कोई कह रहा था कि यात्रियों को पंजीकरण कराना होगा, कोई कह रहा था जरूरी नहीं है। इसी तरह से अव्यवस्थाएं परवान चढ़ती गईं और यात्रा शुरू होने के साथ ही फजीहत भी शुरू हो गई। चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रही। जब श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और व्यवस्थाएं कम पड़ गईं, तब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाकर इस व्यवस्था को अनिवार्य किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चार धाम यात्रा के नोडल मंत्री पर्यटन मंत्री होते हैं। यात्रा शुरू होते ही सतपाल महाराज विदेश यात्रा के लिए कूच कर गए। यहाँ व्यवस्था चरमराने लगी। वहां दुबई में मंत्री साहसिक खेलों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम में व्यस्त रहे। इसी वजह से भी सरकार की किरकिरी हुई। चार धाम यात्रा के दौरान हुई घटना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ज्यादातर लोगों की जानें हार्ट अटैक की वजह से गईं। मामले में पीएमओ कार्यालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि चार धाम यात्रा में तीर्थयात्री स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही आएं। साथ ही हृदय रोग वाले तीर्थयात्री पूरी सावधानी के साथ यात्रा करें। जो लोग हाई एल्टीट्यूड में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाएगी। धन सिंह रावत ने कहा कि जो लोग ज्यादा बीमार हैं और अधिक ऊंचाई पर जाने में दिक्कत है, उन्हें अभी यात्रा करने से बचना चाहिए। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, इसलिए दिक्कतें हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लेकिन सरकार उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं बना रही है। बता दें कि चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालत ये है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। भारी भीड़ को देखते हुए चार धाम यात्रा में एक बार फिर यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। न्यूज़ विंग की ब्यूरो रिपोर्ट।